काउंटिंग सेंटर से रिपोर्ट आ रही है, मनीष सिसोदिया पीछे हो गए, कालका जीत से आतिशी आगे हो गई हैं। बिदुड़ी जी घर में पूजा कर रहे थे, काउंटिंग सेंटर में आतिशी मौजूद थी, वहां पर पोलिंग सेंटर पे, काउंटिंग सेंटर पे। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जंगपुरा में 50% से ज्यादा वोट उनके उस जमाने के सिटिंग एमएलए को मिला था। ग्रेटर कैलाश से सौरभ पीछे चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तीनों पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आपको स्क्रीन पर सभी मेहमान दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास चलूंगा। ज्ञानेंद्र जी, घनेन्द्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला रिएक्शन इन रिजल्ट्स पे आपका क्या है? स्क्रीन पर लगभग 10:15 बज रहे हैं, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है इसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस होते नहीं है, जिसको कहा जाए टेक्टोनिक चेंजेस। आपका टेक अभी? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी सिर्फ 2 राउंड की काउंटिंग जो है पूरी हुई है, तकरीबन 12 से 15 राउंड की काउंटिंग है। तो अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि हम कंफर्टेबली मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों के बीच में हम गए थे, हम दिल्ली की गली गली गए, मोहल्ले मोहल्ले गए, दिल्ली के लोगों के एक ही आवाज थी कि अरविंद केजरीवाल की चौथी बार सरकार चाहिए। हमें गुंडागर्दी करने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमें गाली गलौज करने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमें दिल्ली के काम रोकने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमें दिल्ली के काम करने वाली पार्टी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बहुत अच्छा काम करा है और हमें उम्मीद है, दिल्ली के लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल आने वाले 5 साल में भी दिल्ली के लोगों के काम करेंगे। जी, लेकिन अपनी सीट पर ही अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट पर ही उनको नहीं लग रहा है कि उस तरह का समर्थन मिला है, बहुत मुश्किल से वो अब आगे कुछ उन्होंने बढ़त बनाई है। तो आम आदमी पार्टी को फिर आप जब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही अगर सारा कुछ वोट मिल रहा था, तो अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर देखिए 343 वोट से ही सिर्फ फिलहाल आ गए तीसरे राउंड में। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के सामने कई लोग चुनाव लड़ रहे थे। परवेश वर्मा के साथ कांग्रेस पूरी लगी हुई थी, परवेश वर्मा के साथ पूरी दिल्ली पुलिस लगी हुई थी, परवेश वर्मा के साथ पूरा इलेक्शन कमीशन लगा होता, परवेश वर्मा के साथ दिल्ली के सारे। चलिए इलेक्शन कमीशन को थोड़ी देर के लिए बख्श देते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। प्रदीप जी, लेकिन घनेन्द्र भारद्वाज ये कह रहे हैं कि अभी भी पासा पलट सकता है और 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सिर्फ 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। आपको लगता है क्या बाजी पलट भी सकती है? मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर आप वोट शेयर को इलेक्शन कमीशन पे देखेंगे, भले सीट ऊपर नीचे हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 47% है। आम आदमी पार्टी जो पिछली बार 50% ज्यादा वोट शेयर लेके आई थी 2020 में, अभी वो अर्ली 40s में है। ये एक एंगर वर्डिक्ट है। इस लॉजिक के हिसाब से तो अरविंद के आतिशी कुछ ही वोट से आगे चल रही है। तो 8-10 सीट ऊपर नीचे चलती रहती है, हर इलेक्शन में चलती है, पर ट्रेंड जो होता है वो एक बार स्टेबलाइज हो जाता है। और ट्रेंड दिल्ली का यही है कि दिल्ली के अंदर ट्रेंड है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट किया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस को चाहती है। यही ओवरऑल ट्रेंड है। आप अभी दिखा रहे 39, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 38 हो सकता है, वो इमैटेरियल है। लार्जर पॉइंट ये है कि दिस इज एन एंगर वर्डिक्ट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। जो अरविंद केजरीवाल 55 सीट का दावा कर रहे थे, आज वो चुनाव हार रहे हैं। उनकी सीट पे भी उनको राउंड काउंट करना पड़ रहा है। अगर सिटिंग मुख्य, अगर खुद जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा है, वो आज उसको ये नहीं पता कि वो अगले राउंड में लीड करेगा या पीछे रहेगा, उसी से आप मूड समझ सकते हैं।